दूसरी मॉडल कहाँ है यार? दूसरी मॉडल को बुलाओ। विनी, विनी यार, ये मॉडल को बुलाने भेजा था, कहाँ मर गई है? सर एक्चुअली आपने डांटा था विनी को, इसलिए वो रोते रोते चली गई। यार डांटू नहीं तो क्या करूं? सुबह तक काम पूरा करना है, क्लाइंट मेरे सर पर बैठा हुआ है। एनीवे यार, सॉरी वॉरी बोल, कुछ भी कर, उसको बुला के लेके आ जल्दी। ओके सर। विनी! विनी! विनी जल्दी आओ यार, सर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वेट हो रहा है यार, जल्दी आओ। विनी! विनी! विनी तुम हो क्या? विनी! विनी तुम रो रही हो क्या? विनी क्या हुआ? विनी! अरे विनी, विनी हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार, तुम बोलती क्यों नहीं? विनी! विनी क्या हुआ? विनी कुछ बोलो ना। विनी मेरी बात सुनो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? विनी अभी तो यहां पर थी यार। विनी! विनी! विनी तुम हो वहां पे? विनी! विनी! विनी देखो, बहुत मजाक हो चुका है। विनी सर रुके हुए तुम्हारे लिए। विनी तुम मेरी बात सुन रही हो? विनी बंद करो ये मजाक, चलो। विनी तुम मेरी बात सुन रही हो? विनी! विनी! Excuse me, मैम थोड़ा यहाँ आ जाइए। Just rest a bit behind. अपना हाथ यहाँ रख दीजिए ऊपर, ये ऐसे, और ये फ्लेयर को ऊपर पकड़ लीजिए। Exactly. Just look straight, sir. Yeah. How's it, शशांक? परफेक्ट फ्रेम। Thanks यार। आज तूने मुझे यहाँ पे बुला के मेरे बीते हुए कल को जीने का वापस मौका दे दिया। ये तो ठीक है यार, बट तूने अभी तक मुझे एक बात नहीं बताई। क्या? तू आजकल अपनी फोटोग्राफी छोड़ के कर क्या रहा है यार? फोटोग्राफी कर रहा हूँ यार। ये कह सकता है कि एक अलग किस्म की फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्या? बट किस टाइप की है? छोड़ना, फुर्सत में बताऊंगा। तू कहीं जानवरों की फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा ना? नहीं यार, लेकिन जिस दिन मैं वहां कामयाब हो गया ना शशांक, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। होप सो यार, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये टोनी कहाँ गया यार? उसको बिनी को लाने भेजा था, वो गायब हो गया। सर मैं 2 मिनट में बुला के लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जा। और सुन, अभी तू गायब मत हो जाना। नहीं सर। एवरीथिंग्स फाइन? विनी, विनी तुम हो क्या? विनी वहां क्या कर रही हो यार? सुबह तक काम पूरा करना है, मालूम है ना तुमको? चलो आओ यहाँ पर। शशांक आराम से यार, बेचारी घबराई हुई है।
ये कैसे हो सकता है? कैमरा में बिनी की जगह बूढ़ी औरत? शशांक वो ये बिनी नहीं है सर। सर सर बिनी नहीं है वो सर। वो एक खतरनाक बुढ़िया है सर। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। बिनी क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मेरी आंखें निकाल दी। बिनी ने बिनी क्या है ये सब? तुम सब मेरा राज जान गए हो, है ना? माँ संभाल के। ठीक है? हाँ। दी मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं कराया तो मम्मी की जान को खतरा भी हो सकता है। दीप्ति, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पापा को तो हमने खो दिया है, मगर माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। हम इनको ऑपरेशन जरूर कराएंगे, ठीक है? पर दी ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना, और हम इतने सारे रुपए लाएंगे कहाँ से? हम नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं नौकरी करूंगी। पर दी आपकी पढ़ाई? मैं देखती हूँ। हाँ। टोलन ग्लोबल कॉल सेंटर, रात की शिफ्ट के लिए 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए। इंटरव्यू रात के 11 बजे। दी ये कैसी नौकरी है बिना क्वालिफिकेशंस के? बेटा, ये ऐड तो मुझे गलत लग रही है। 30 से कम उम्र वालों को ही नौकरी मिलेगी। बेटा, वो लोग गलत तो नहीं है? माँ, अगर वो लोग गलत लोग हैं तो मैं उनसे निपट लूंगी, मगर ये इंटरव्यू देने में तो कोई बुराई नहीं है ना। यार ये बिनी का रास्ता ज्यादा ही कुछ गहरा होता जा रहा है। समझ में नहीं आता, वो तो एक आम इंसान की तरह है, फिर उसकी शक्ल कैमरा में बूढ़ी औरत की तरह क्यों लग रही थी? जरूर ये किसी आत्मा का चक्कर है। वैसे ही हर्ष कहाँ रह गया? उसे कोई जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएगा। क्या बात है यामिनी, आजकल हर्ष के बारे में पूरी जानकारी रहती है तुम्हें। चक्कर क्या है बॉस? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी खबर रखती हूँ मैं। क्या आपको नहीं पता कि बिनी कहाँ है? नहीं, वो कल रात से घर ही नहीं लौटी है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो आ जाएगी। चिंता कैसे नहीं करूं बेटा,
जवान लड़की है और शहर के हालात भी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ होगा, ये सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। लेकिन आंटी, बिनी कल रात गई कहाँ थी? कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी है ना, सुबह तो वापस लौट आती है। पता नहीं आज क्यों नहीं लौटी। एक मिनट आंटी, बिन्नी कॉल सेंटर में काम करती है? हाँ, तुम लोग दोस्त हो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं आंटी, एक्चुअली उसने बताया नहीं। अच्छा, उसे ये नौकरी 3 दिन पहले ही मिली है। कौन सा कॉल सेंटर है ये? वो हाँ, टोलन ग्लोबल। टोलन ग्लोबल। हमें अभी उस कॉल सेंटर में जाना चाहिए। आंटी, हम लोग निकलते हैं। अच्छा बेटा, अब बिन्नी का अगर पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। राघव, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि बिनी को कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये कॉल सेंटर का चक्कर क्या है बॉस? बिनी तो एक फोटोग्राफर की असिस्टेंट थी ना। हो सकता है कि उसने घर वालों से झूठ बोला होगा, जैसे मैं बोलती हूँ। मैं काम कुछ और करती हूँ, पर घर वालों को कुछ और मालूम है। मुझे लगता है यामिनी, हमें इस कॉल सेंटर का चक्कर एक बार लगा ही लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्ट्रेट जाकर लेफ्ट। थैंक यू। कमाल है, पेपर में तो लिखा था 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, यहाँ तो सारे के सारे बुजुर्ग हैं।
कम इन। एक्सक्यूज मी। मिस आशी, आपको मेरा नाम कैसे पता? आई मीन, मैंने तो अभी तक आपको अपना बायोडाटा भी नहीं दिया। यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछता। आई एम सॉरी। थैंक यू। मिस आशी, आपके घर में कितने लोग हैं? जी? आप ऊंचा सुनती। आपके घर में कितने लोग हैं? जी, पापा गुजर गए हैं, एक छोटी बहन है और माँ है। घर पे कोई मरने वाला है? क्या? कोई बीमार है? माँ बीमार है, मगर मैं उनको मरने नहीं दूंगी। ऑपरेशन कराऊंगी उनका। मिस आशी, मरना तो एक दिन सबको ही। आप क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी ना रहे, किसी और की जिंदगी हो जाए, तो उस किसी और को क्या क्या करना पड़ेगा आपकी जिंदगी बिताने के लिए? मेरी जिंदगी किसी और की क्यों होगी? क्यों? कोई और नहीं हो सकता क्या? देखिए, मैंने गलती की जो मैं यहाँ पर आई, अपना टाइम बर्बाद किया। मैं जा रही हूँ। ये नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी मिस आशी, क्योंकि आप इंटरव्यू में पास हो गए। आई एम सॉरी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो, देखो, तुम जो भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे ये नौकरी नहीं करनी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बधाई हो, आज से तुम्हारी नौकरी शुरू।
कहाँ जाना है आपको? जी वो टोलन ग्लोबल कॉल सेंटर इसी बिल्डिंग में है। टोलन ग्लोबल? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर जान प्यारी है तो आइंदा से उसका नाम मत लेना अपनी जुबान से। अरे पर हमारी दोस्त बिनी इस कॉल सेंटर में काम करती है। बिनी तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। क्या? पर 3 दिन पहले ही बिनी की नौकरी लगी है वहाँ पे। वहाँ पर किसी की नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉल सेंटर शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था। 2 साल पहले। 2 साल पहले बंद? हाँ, लोग कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद वहाँ पर आत्माएं आ जाती हैं। आत्माएं? हाँ मेम साहब, रात के 10 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता। नहीं। कैसी आत्माएं हैं? किसी ने देखा तो नहीं, पर हाँ आवाजें सुनी। लोगों के चलने की आवाजें, फोन बजने की आवाजें। जबकि उस कॉल सेंटर पे तो पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है। जी कौन से फ्लोर पे है ये कॉल सेंटर? वो 5वें फ्लोर पे। तुम यहाँ पे कैसे आई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ही बेटी से डर गई। कैसी माँ हो तुम? लगता है यही वो कॉल सेंटर है जहाँ पे बिनी काम करती है। देख के तो लगता है जैसे सालों से कोई यहाँ पे आया नहीं। तो फिर वो यहाँ काम कैसे करती होगी? मुझे लगता है ललित और चौकीदार ठीक ही कह रहे थे। हो सकता है कि रात के वक्त ही वो सारी आत्माएं आती होगी यहाँ पे। तो फिर तो हमें रात को ही आना चाहिए। इस वक्त तो हमें कुछ भी पता चलने से रहा। ये दरवाजा ये भी नहीं खुल रहा। लगता है ये सारे दरवाजे रात को ही खुलते हैं। छोड़ो, रात को ही आते हैं यहाँ पर। ये तो किसी का बायोडाटा लगता है। ये तो फ्रेश बायोडाटा लग रहा है। लगता है ये आजकल भी आई होगी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। मिस आशी, इसमें तो इसका पता भी लिखा हुआ है। चल इसके घर चलकर देखते हैं।
तुम यहाँ पे कैसे आई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ही बेटी से डर गई। कैसी माँ हो तुम। दीप्ति, दीदी को खाना दो। दीप्ति, फोन नीचे रखो। दीप्ति, सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो। दीप्ति, जाओ, दरवाजा खोलो। जाओ। जी कहिए। जी, आशी यहीं पे रहती है? जी, हाँ, आशी यही रहती है। क्या काम? जी वो दरअसल हमें ग्लोबल नाम के कॉल सेंटर में काम करना है, इसीलिए हम यहाँ आशी से उनकी राय लेने आए थे। वैसे आप दोनों में से आशी कौन है? मैं हूँ आशी, और मुझे उस कॉल सेंटर के बारे में कोई राय नहीं देनी। क्यों? आप वहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? गई थी, मगर मैं वो नौकरी उनके मुंह पर मार कर आई। अब आप लोग यहाँ से जाते या नहीं, या मैं ये दरवाजा आपके मुंह पर मारूं? आशी, ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में दखलंदाजी मत दे। जी, जी आप लोग प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए। लगता है दी का मूड ठीक नहीं है। दी, ये क्या हो गया आपको? आज से पहले तो इतना गुस्सा आपने कभी नहीं किया, और आज माँ से भी इस तरह बात की आपने। पता नहीं आशी को क्या हो गया बेटा, अजीब सी हरकतें कर रही है। जा जाके देख क्या उसने कुछ खाया भी कि नहीं। दोपहर के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जा मेरा बच्चा देख क्या। जी माँ।
माँ, मम्मा, वो दीदी के कमरे से बहुत आवाजें आ रही हैं। पता नहीं, बहुत जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। आप प्लीज चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ मम्मा। ये तो उसी की आवाज है। ये क्या हो गया उसे? आशी, आशी बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आशी, बेटा, आशी, आशी बेटा, ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम मेरा राज जान गई हो। अब तो आपको बर्बादी होगी। ये लाइटें ऑन हो गई। लगता है आत्माएं आ गई। थे कौन ये लोग और चाहते क्या है? इस कॉल सेंटर में कुछ तो गड़बड़ है। मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा।